नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का बड़ा बयान, अब तक की राजनीति में घोटालों के खुलासों में नाकामयाब रही सरकारें, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं ले पाया नकल विरोधी कानून का फैसला। पौड़ी में सीएम धामी ने की मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया जनसंवाद, जनता की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। प्रदेश भर में 498 केंद्रों पर हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बीच अभ्यर्थियों ने दिए एग्जाम। परीक्षार्थियों को अभी भी सता रहा है पेपर लीक का डर। और देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, भर्ती घोटालों की हो सीबीआई जांच। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर नकेल कसने के लिए धाकड़ धामी अपनी पूरी धमक के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जिसे न विपक्ष के विरोध का डर है, न सवालों का डर और न ही जनता से आंखें मिलाने का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला? क्या किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई? भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। ये था धाकड़ धामी का जनता से सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि 22 साल की राजनीति में अब तक कोई भी सरकार भर्ती घोटालों को उजागर नहीं कर पाई, और सही मायनों में ये बात सच भी है। धामी सरकार ने न सिर्फ भर्ती घोटालों से पर्दाफाश किया, बल्कि दोषियों को सलाखों के पीछे भी डाला। दरअसल उत्तराखंड में जब से भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ, विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों में धांधली से पर्दा उठा है, तब से पूरे राज्य में भर्ती घोटाला प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। और पहले ही दिन से धामी सरकार एक्शन मोड में भी नजर आई है। एक के बाद एक भर्ती घोटालों को उजागर किया, दोषियों की गिरफ्तारी हुई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और ये सब कुछ धामी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर न तो भर्ती धांधली से पर्दा उठाया और न ही बैकडोर नियुक्तियों पर रोक लगाई। और ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों में घोटाले नहीं हुए, क्योंकि बैकडोर भर्तियां पिछली सरकारों से होती आ रही है, मगर हर कालखंड की सरकार सिर्फ आंखें मूंदे बैठी रही। और शायद यही वजह रही कि भर्ती घोटालों के विरोध के चलते राज्य में तनावपूर्ण माहौल होने के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंचे और जनता से सवाल किया कि क्या अब तक की कोई भी सरकार घोटालों से राज्य को मुक्ति दिला पाई है? क्या अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया? रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं, वहाँ बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई, विरोध किस बात का? क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला? क्या इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं। तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। पौड़ी में जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर धाकड़ धामी वाली छवि उस वक्त नजर आई जब उन्होंने
जनता से आंखों में आंखें डालकर सवाल किए और विरोध करने वालों को भी कड़ा जवाब दिया। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है जो इस प्रकार के। युवाओं के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष ने भले ही अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने की पूरी कोशिश की हो, मगर नकल विरोधी कानून लाकर न सिर्फ धामी सरकार ने युवाओं के हक में फैसला लिया, बल्कि नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम भी उठाया है और विपक्ष को कहीं न कहीं मुंह तोड़ जवाब भी दिया। भले ही विपक्ष अब ये कह रहा हो कि पहले कानून से फायदा तो हो जाने दो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बना है और सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। उत्तराखंड में जिस तरह से भर्ती घोटाले हुए हैं उससे राज्य और सरकार की छवि पर असर तो पड़ा ही है, साथ ही युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक चुका है। मगर अब नकल विरोधी कानून से कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि सरकार चुनावों के दौरान किए गए अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का वादा किया था, जिसके तहत नकल विरोधी कानून लाया गया है। अब नकल करने वाले और नकल करवाने वालों के खिलाफ सख्त सजा होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत 10 करोड़ का जुर्माना, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सुरेश जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हैं, अब वही लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में बार बार जो है कि भर्तियों को लेकर के विषय आ रहे थे, धांधली गड़बड़ी ऐसी शिकायतें आ रही थी और एक नकल का जो है कि कई लोगों ने गिरोह जैसा बना दिया था, उन सब विषयों को लेकर के प्रदेश सरकार ने ये जो नकल विरोधी अध्यादेश अभी आया है, हमें भरोसा है कि इस अध्यादेश के आने के बाद न तो नकल करने वाले छात्र और छात्राएं अब ये हिम्मत कर पाएंगे कि नकल से हम लोग जो है पेपर पास करें, और न ही वो संस्थान जिन्होंने आज तक ये बना रखा था कि साहब प्रदेश के अंदर जो है कि लाखों रुपया लेकर के नकल कराओ, वो अड्डे भी बंद होंगे। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये नकल विरोधी कानून अपने आप में ही लचीला है, क्योंकि इस कानून में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि इससे पहले जितने भी नकल में दोषी पाए गए हैं उनके लिए सजा का क्या प्रावधान होगा। इसलिए भाजपा सरकार को इस लचीले कानून के कारण पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रेव है इसमें बड़ा, मैंने कहा ना, जब तक आप रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बनाओगे, पूर्व में किए गए अपराध की सजा का प्रावधान नहीं करोगे, ये कानून बिल्कुल अधूरा है। और सरकार जो ये बात बड़ी अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, ये सरकार अपने गाल बजाने का काम कर रही है, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। आप कानून की बात करें तो कानून में बहस कर ले, मैं चुनौती देता हूं सरकार के प्रतिनिधि। और अब बात करते हैं पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर। आखिरकार कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। राज्य के 498 केंद्रों में आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा कक्ष में भेजा गया था। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें अभी भी परीक्षा के पेपर लीक होने का डर सता रहा है। टेंशन तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो हुआ है, हम आशा करते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। सर वैसे हमने अपना अच्छा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम भी वहाँ पर थे जहाँ पर ये स्ट्रगल चल रहा था, तो इस वजह से हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पाए। सर हम टाइम चाह रहे थे।
वहीं चंपावत में भी प्रशासन की कड़ी निगरानी के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा खत्म हुई। तस्वीर चंपावत जिले की दो अलग अलग जगहों की है, जहां एक तरफ देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कुछ अभ्यर्थी काली पट्टी बांधकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वो उन साथियों का समर्थन कर रहे हैं जो भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज ने अभ्यर्थियों को उनकी मंजिल तक भी पहुंचाया। सीएम धामी ने आदेश जारी किया था कि रोडवेज में सभी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध रहेगी। एक तो हमारा कारण है कि जो लोग भाई लोग हमारे वहाँ बैठे हुए हैं एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हमारी सिर्फ ये मांग थी कि हमारे सिर्फ सीबीआई जांच है, उसके बाद हम पेपर दें। फिर भी भाई लोग वहाँ बैठे हैं, वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। एक तो उनके साथ के लिए है, और जो सरकार की आंखों पे काली पट्टी बधी हुई है उसका हम विरोध करते हैं। सारी सेवाएं हैं और अतिरिक्त 4 हमने पिथौरागढ़ और मोटरडक्कों के लिए भेजी गाड़ियाँ, जो हमारी गाड़ियाँ आएंगी उन्हीं को वापस करेंगे। जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करता नजर आया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी नेता अपने गोविंद वल्लभ पंत वार्क में इकट्ठे हुए, जहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध करती है और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू होने के बाद भी कांग्रेसी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच करवाना चाहता है। सरकार, भाजपा सरकार और राज्य सरकार जुल्मों पर की नींव पर खड़ी सरकार है, झूठे वायदों पर खड़ी सरकार है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आपके जो भी भर्तियां हुई है, जो भी पेपर लीक हुए हैं, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग से संवैधानिक संस्था में पेपर लीक हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो जाता है, और सरकार लगातार भर्तियां करने के लिए परीक्षाएं करने जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना इस प्रदेश के युवाओं के सामने इस समय यही है, करता या ना मरता, करता क्या ना मरता। आप देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक जो जिससे सारी परीक्षाएं संचालित होती हैं, उसकी लीक होने की पूरा अंदेशा हो चुका है। उसके बावजूद ये निकम्मी सरकार परीक्षाएं संचालित करा रही है, सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत की, तो वहीं कई योजनाओं की सौगात भी क्षेत्रवासियों को दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसंवाद भी किया। इस संवाद में मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके समाधान के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लक्सर में भाजपा की आयोजित 2 दिवसीय जिला कार्य समिति कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस दौरान कार्य समिति के समापन में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत कर अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क गैस रिफिल दिए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम धामी की खूब सराहना की। 23 में 3 गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ये आज ये साकार हो रही है। 33,129 लोगों को जो है, धारकों को जो है ये दी जा रही है, और इस क्रम के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और अंत्योदय हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जब उसका विकास होगा तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा और देश का विकास होगा। बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जरूर ठंडा हो गया है, मगर कांग्रेस युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अभी भी आग बबूला है। रविवार को भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बड़ी तादाद में कांग्रेसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनको रोक लिया, जिस पर गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस माहौल में बोलना भी दुश्वार हो चला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इस माहौल से छिन गई है। सरकार पूरी तरह तानाशाही पे उतर आई। एक तरफ आंदोलनकारी जो युवा हैं उनसे सरकार मनोयोग से बात नहीं कर रही है, बहाने कर रही है। तथाकथित रूप से आंदोलनकारी किसने ठहरा दिया कि वो वही आंदोलनकारी थे जिनसे सरकार बात कर रही है। ये सब इस आंदोलन को दबाने के लिए किया जा रहा है। जो लोग हैं, वास्तव में जो लोग हैं, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए जो अब तक असंतुष्ट हैं,
विभिन्न जगहों पर सरकार ने उनको डिटेन कर रखा है। सरकार उनको खुलेआम उनकी बात को कहने नहीं देना चाहती। और जहां तक हमारा प्रश्न है, हम हमारे उन युवाओं को साथ दे रहे हैं कि भाई इनकी बात को सुना जाए, तो हमें भी जगह जगह रोका जा रहा है। कांग्रेस में एक बार फिर दिग्गज नेताओं के अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वो लोकसभा के प्रत्याशी नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह ने ये बयान दिया है कि जिलों में लोकसभा की बिसात पहले ही बिछ गई है। जो टीम बनाई गई है वो किसी और को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दरअसल कुछ वक्त पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिले थे। तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि टिहरी लोकसभा से प्रीतम की दावेदारी तय है, मगर अब इस कयास पर प्रीतम सिंह ने विराम लगा दिया है और सवाल प्रदेश संगठन पर उठाए हैं। मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं, तो मेरे से बातचीत का इस परिप्रेक्ष्य में कि मैं टिहरी से उम्मीदवार हूं, प्रश्न ही नहीं उठता है। पार्टी से मैं पार्टी से भी कहूँगा कि मैं लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। और हमारे प्रदेश संगठन ने बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। शायद संभवतः उनकी नज़रों में कोई मजबूत प्रत्याशी होंगे, उसके अनुसार जो है, कहते हैं ना, जंग लड़ने से पहले बिसात बिछाई जाती है, तो चुनाव से पहले बिसात बिछाई जाती है। तो प्रदेश संगठन ने बिसात बिछा दी है। अब कौन प्रत्याशी होगा वो चुनाव लड़ेगा। वहीं प्रीतम सिंह के प्रदेश संगठन पर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जवाब दिया है। टीम बनाना और बसाना अध्यक्ष का काम है, लेकिन जिन लोगों को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो सभी हर जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि करण महारा ने यह भी कहा कि उन्हें प्रीतम सिंह के किसी बयान की जानकारी नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो हमारे सीनियर हैं। टीम बनाना बसाना अध्यक्ष का काम है। मैं जो लोग संगठन को मजबूत क्षेत्रों में करेंगे उन लोगों को लेकर बढ़ना ही मेरा कर्तव्य है। और जिन लोगों को बनाया गया है वो अपने काम में दिख भी रहे हैं, उन्होंने काम करके भी दिखाया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और प्रीतम सिंह जी का जो बयान है वो ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है, तो उस पर टिप्पणी करना मेरा कोई भी उचित नहीं हो। बद्री केदार मंदिर समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और दान पात्र सिस्टम को समझने के लिए अपने 4 दल को देश के प्रमुख 4 मंदिरों में भेजेगी। समिति सदस्य तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, महाकालेश्वर और वैष्णो देवी मंदिर में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। सोमवार को चारों दल रवाना होंगे, जो चारों मंदिरों में बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उन्हें बद्री केदारनाथ मंदिर में लागू कराने की कोशिश भी करेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि 4 धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ रही तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पिछले वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे यहाँ धामों में आए थे और इस वर्ष भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आएंगे। तो इस दृष्टिगत कि किस प्रकार से वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था हो सकती है, किस प्रकार से वहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए उनको सुगम और सरल तरीके से पूजा अर्चना की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा जैसे VIP दर्शन और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो दान चढ़ावा होता है उसकी काउंटिंग का सिस्टम क्या हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमने 4 अध्ययन दल तैयार किए हैं। जो 13 फरवरी को देश के जो 4 प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, वैष्णो देवी जी है, महाकालेश्वर है, सोमनाथ है, वहां पर भेजे जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड STF ने राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। STF ने फरार घोड़ासन गैंग के कुख्यात इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि आरोपी ने साल 2018 में हरिद्वार रानीपुर मोड़ और साल 2019 में उधम सिंह नगर में लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर फरार हुआ था। आरोपी दिल्ली में भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था। STF की गिरफ्त में आया ये 27वां इनामी आरोपी है। वहीं गदरपुर ब्लॉक में मौजूद राजकीय प्राइमरी को स्कूल डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आधुनिक किया गया है। डाबर इंडिया के सहयोग से राजकीय प्राइमरी स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ाई की सभी व्यवस्था की गई है। कंपनी ने स्कूल में छात्रों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था के साथ ही स्कूल के परिसर को पढ़ाई के माहौल के हिसाब से तब्दील किया है। स्कूल की इस तब्दीली पर डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी भी काफी खुश नजर आ रही है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ MOU साइन है, जिसके तहत 30 स्कूल गोद लिए गए हैं।
जो CSR एक्टिविटीज़ में एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम लोगों ने 40 स्कूल के साथ MOU को साइन किया हुआ है। जो शिक्षा विभाग ने हम लोगों के साथ MOU साइन किया है वो 40 स्कूलों में हमें डेवलप करना है। उसके अंतर्गत हम लोग जो बिल्डिंग रिनोवेशन है, डेस्क बेंच है, टॉयलेट्स हैं, अभी इस बार हम लोगों ने 3 स्कूलों में 6 कंप्यूटर भी दिए हुए हैं। सो अभी आगे भी निरंतर ये काम चलता रहेगा। इस वर्ष भी हम 6 से 7 स्कूलों में रिवैम्प का काम करेंगे। खटीमा के ग्राम सुनपहर गुरुद्वारा हरगोविंद सिंह सत्संग सभा में 21 कन्याओं के सामूहिक विवाह की तैयारियां चल रही है। कनाडा NRI संदीप ग्रेवाल उर्फ सन्नी और गुरप्रीत सिंह रंधावा ब्रदर्स की तरफ से ये सामूहिक जो विवाह है वो पिछले 11 सालों से लगातार करवाए जा रहे हैं। 11 फरवरी से शुरू हुए गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब के साथ ही 13 फरवरी को ये अखंड पाठ खत्म होगा, जिसके दौरान 21 कन्याओं की शादी सुनपहर गुरुद्वारा साहिब में होगी। अभी मेरे ख्याल 21 लड़कों की जो शादी की जा रही है यहाँ पे, और 2011 में हमने पहली बार यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो वहाँ उस दिन से लगातार पहले कैंप लगते थे, कन्याओं की शादी करना स्टार्ट कर दिया। उस समय से लगातार जो है सेवा कर रहा है। एक्चुअली ये विचार होता कि पहले हमारा यहाँ पे फार्म था, यहीं के हम लोग निवासी थे, जादवपुर हमारा गाँव था। तो वहाँ से हम लोग, मैं चला गया था 1998 में, कनाडा चला गया, कनाडा जाते रहने लगे। तो जब वहाँ से मैं वापस आया तो मेरी एक तमन्ना थी कि मैं इस धरती से जुड़ा रहूँ यहाँ से। गरीब कन्याओं को देखते हैं जो वाकई में गरीब हैं, जो जिनका कोई आसरा नहीं होता, जिनके पास पैसे नहीं, जाड़ीदार लोग होते हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, कुछ मुसलमान वर्ग के हैं, कुछ थारू वर्ग हैं, कुछ उड़िया लोग हैं, सबको मिला के हम लोग ये करते हैं। और मेरे भाई का 2011 से सहयोग है हमारे साथ, और मेरी यही प्रेरणा रहती है कि मेरा भाई, मेरे सहपाठी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कनाडा से 7 समुद्र पार रहता है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी का बड़ा बयान, अब तक की राजनीति में घोटालों के खुलासों में नाकामयाब रही सरकारें, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं ले पाया नकल विरोधी कानून का फैसला। पौड़ी में सीएम धामी ने की मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया जनसंवाद, जनता की समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। प्रदेश भर में 498 केंद्रों पर हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे के बीच अभ्यर्थियों ने दिए एग्जाम। परीक्षार्थियों को अभी भी सता रहा है पेपर लीक का डर। और देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, भर्ती घोटालों की हो CBI जांच।